हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईएनडी में। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन दीनदयाल उपाध्याय पर प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को यूट्यूब पे बताया था कि यही है 101% आएगा और हमारा बात सही हुआ, ये आपको पता चल गया होगा। तो आइए हम आपको सॉल्व कराते हैं क्या कितना प्रश्न सही हुआ है, आपका कितना गलत हुआ है। आप सभी अपना जो भी क्वेश्चन पेपर मिला उससे आप लोग मिलाइए और देखिए कि क्या आपका 100% सही है या नहीं है। क्योंकि हमने जो भी बताया वो सारे क्वेश्चन आए, कम से कम हमारे वीडियो से बताए हुए 30 से 25 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम इसको देखते हैं क्या हम सही बताए हैं या गलत बताए हैं। आप भी जो भी गलत होगा ऐसे होगा आप कमेंट कर जरूर देखिए। हम इसको आगे देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए जो भी पहला प्रश्न है हम आपको बताए थे 100% 101% ये आएगा। देखिए यहाँ दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु कब हुआ था, हमने आपको बताया था। देखिए प्रश्न भी वही है, सेम वही ऑप्शन में दिया है। हमने कहा था ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यहाँ पे देखिए डी ही ऑप्शन दिया है। हमने कहा था ना कि 101% आएगा। यहाँ पे दूसरा देखिए दिया है दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। देखिए सेम वही है, प्रश्न भी वही है, ऑप्शन भी वही है। सी हमने बताया था सी सही है। कोई इसमें कोई बदलाव ही नहीं किया गया है, सेम वही प्रश्न वही ऑप्शन उठाकर रख दिया गया है। अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपका इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं है। तीसरा प्रश्न है राष्ट्र धर्म किस तरह का पत्रिका है। आपको अगर याद होगा, वीडियो नहीं देखोगे अब जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था कि मासिक आपको याद कर लीजिए। जैसे हमने याद कराया था राष्ट्रक्रम मासिक, महीना मासिक महीना, ये आपको इसे कर याद दिलाया था। यहाँ चौथा प्रश्न देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ का महामंत्री कब बने। देखिए ये 100% बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए 1952, हमने इस तरह बताया था कि 1951 में ज्वाइन किए थे, 1952 में उन्होंने राष्ट्रीय संघ का महामंत्री बन गए थे। यहाँ पे हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। आइए जैसे यहाँ देख सकते हैं पांचवा प्रश्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित नहीं था। देखिए इन क्या निम्नलिखित नहीं था, हमने कहा था इसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न सेम था जो हमने बताया था, हम आपको दिखा देंगे वो प्रश्न को भी। ये प्रश्न सेम था। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमने कहा था कि ये सही हो जाएगा क्योंकि सरकारी नौकरी उनके न्यूनतम आवश्यकताओं में से नहीं था। ये हमने आपको बताया था। आप उस वीडियो को एक बार और ऑन करके देख लीजिए क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर दें हाँ सर आप सही बता रहे हैं। 101% नहीं, 100% नहीं, 101% हमने बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 6वां देख लीजिए दीनदयाल उपाध्याय की माता जी का क्या नाम था। ये भी हमने कहा था कि 101% भैया लोग पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। राम प्यारी। अगर हमने ये सब कहा था कि अगर आपको राम का नाम याद है तो राम प्यारी अपने आप नाम याद हो जाएगा। हमने बताया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर हमने सही बताया हो कुछ नहीं, आप हमारे वीडियो को बस लाइक कर दीजिएगा। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न हमने नहीं बताया था क्योंकि उस प्रश्न में नहीं था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1967 से 1968 तक। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 1967 से 1968 तक। ये आपका ऑप्शन नंबर ए, इसको आप मिला लीजिएगा। ठीक, अब प्रश्न संख्या 8 है सम्राट चंद्रगुप्त किस सन का प्रकाशित है। ये हमको जानकारी में नहीं आ रहा है, गूगल पर भी हमने नहीं सर्च किया, सब अपने आप से किया है। तो इसका ऑप्शन जो है आप इसको कौन सा सही, आप इसको कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। हम भी देखते हैं, जो भी सही बताएगा उसका नाम हम अगले वीडियो में जरूर ले बताएंगे। और कुछ प्रश्न ऐसा था जो पहले वीडियो में हमने कहा था इसका ऑप्शन कौन सही होगा, आप लोग बताइए। कुछ लड़के हैं जो इन्होंने बताया है उनका नाम हम लास्ट में वीडियो में बताएंगे कौन कौन कमेंट करके बताया है ये सही होगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या आप प्रश्न संख्या 9 देख सकते हैं। यहाँ पूछा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था। ये हमने प्रश्न नहीं बताया था क्योंकि उसमें था नहीं नाना का नाम, लेकिन जो जीवन परिचय पढ़ा होगा तो उनको नाम पता होगा। चुन्नीलाल शुक्ला था उनके नाना जी का नाम। ऑप्शन नंबर भी सही था। प्रश्न संख्या डी 10 देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संघ का प्रचार किस जिले से शुरू हुआ था। लखीमपुर। ये भी हमने नहीं बताया था। जो नहीं बताया था हम साफ बता देंगे, हाँ हमने नहीं बताया, कोई झूठ झाट नहीं है। आप हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्योंकि एसएससी जीडी का जो भी फॉर्म भरा है इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर आएगा। अभी तक जो भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया होगा तो उनसे पूछ लीजिएगा। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है। आप लोगों में से कितने लोग एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 देखते हैं। ये कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी। नॉर्मल सी बात है, सिविल सेवा।
ये हमने बताया नहीं था, लेकिन आप लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अगर जीवन परिचय पढ़े होंगे, ये सब याद करने वाली चीज़ नहीं, अपने आप दिमाग में बैठ जाती, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस समय में उच्च शिक्षा सिविल सेवा क्वालिफाई किया था। आप सोचिए, तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? ये पंडित दीनदयाल की। देखिए, ये आराम से बिना सोचे पंडित दीनदयाल का आप लोग ट्रिक लगा दिए होते हैं, क्योंकि विवेकानंद से कोई संबंध नहीं, महात्मा गांधी में, कबीरदास से भी, क्योंकि इन सब का कोई न कोई बारे में सुने हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य, ये सिंपल बस से पंडित दीनदयाल, इसको एकदम लगा दीजिए। ये 15 मिनट का प्रश्न आया था। आप लोग यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि ये देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय के उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान किया था? ये क्वेश्चन अगर आप वीडियो देखे होंगे तो 100% हमने बताया था ये प्रश्न पूछेगा। इससे हम लोग टीका ये से ही हम लोग घेरा बनाकर बताए थे, घनश्याम दास बिरला, बिरला 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 से हमने कहा था याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्त में भारत विज्ञान महासंघ का मांग किया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। ये भी प्रश्न हमने बताया था, आप वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आप मिलाते रहिए कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आप कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है, और क्या आप हमारे वीडियो को देख कर गए तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे परिवार और यूट्यूब परिवार को आगे बढ़ाते रहिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अगुवाई थे? ये देखिए, हमने बताया था ना, हिंदू 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 क्या है सनातन, हिंदू क्या है सनातन, ऐसे करके बताया था। देखिए, हमने कहा था ना ये प्रश्न आएगा तो आएगा, 100% का था। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मानव एकता का विचार की संस्कृति दिया। देखिए, ये भी हम प्रश्न बताए थे, भारतीय। देखिए यहाँ पश्चात ये भी ऐसे हम सब करके बताए थे। अब प्रश्न संख्या 20 सही होगा, ये भी बताए थे। देखिए, जो प्रश्न हमारे द्वारा बताया गया है सेम प्रश्न वही है और वही सेम ऑप्शन भी नहीं चेंज हुआ है। जितने ऑप्शन हम कहते सही है वही ऑप्शन सही भी। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो आप बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे वीडियो से लाभ मिलेगा। ये हमने 101% का गारंटी दिए थे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, प्रख्यात चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो ये हम प्रश्न बताए थे भैया। अब कितना बार बोले कि हमने प्रश्न बताया था ये वाला, 25 सितंबर 1916, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, राष्ट्रीय जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखा? दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा। ये भी हमने बताया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? स्वदेश, ये हमने बताया था, हाँ या ना? कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते रहिए आप लोग, लाइक भी करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 20 आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय धर्म का संपादक था? इसमें से हो जाए कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहला वो थे, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका आंसर बताया था कौन था, ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 21, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? ये हमने बताया था 1948, 14 जनवरी 1948 में। थोड़ा कंफ्यूजन के साथ बताया था लेकिन सही बताए थे। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 22, पांचजन्य का प्रथम संपादन कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्रश्न हमने बताया था, ऐसे ही बताया था, सेम वही प्रश्न है, वही ऑप्शन है। कितनी बार बताएं, अगर आप हमारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। तो इसलिए अगर हम सही बता रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप लोग, कमेंट करिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए, आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुई? देखिए, ये हमने बताया था, कसम से बताया था भाई, अब क्या बताएं, कितनी बार बोले, सब वही है जो हमने बताया था। ऑप्शन नंबर 1946 सही है इसका आंसर। आइए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हमने आपको बताया था। ये प्रश्न संख्या 25 देखिए, यहाँ पे लिखा है, अंत्योदय का विचार संबंधित है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। ठीक है,
26 देखते हैं, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसी अभियंता का साधन बने किसकी संस्कृत की। ये हमने बताया था कि नहीं बताया था, बताइए आप लोग कमेंट करके। और ये सही हमने बताया था 100% 101% आएगा। आप लोग अगर बात माने होगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। यहाँ आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। यहाँ पर दिया है दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है। इसको आराम से पढ़िएगा, कथन वाला है तो इसको आराम से पढ़ के उसके बाद सही और गलत का निशान लगाना चाहिए। पहला कथन दिया है वह पत्रकार थे, हाँ तो थे। दूसरा दिया है वो एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, वो भी थे, तो मतलब दोनों सही हैं। अब दिया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, तो कह रहा है यहाँ पे ए ऑप्शन केवल एक, मतलब केवल एक पहला सही है। यहाँ कह रहा है बी केवल दो, मतलब केवल दूसरा ऑप्शन सही है। और सी कह रहा है ए और एक और दो दोनों सही हैं सी। और डी कह रहा है न तो एक सही है न को दो सही, नहीं दोनों सही, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो। वो एक राष्ट्रवादी चिंतक भी थे और वो एक पत्रकार भी थे। ठीक है, 28 देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। सेम वही प्रश्न ये भी है, वैसे समझ गए होंगे आप भी। पहला कह रहा है वो RSS से चिंतक थे, ठीक। और दूसरा कह रहा है वो एक अर्थशास्त्री थे, तो ये दोनों सही है। वो RSS के चिंतक भी थे और वो एक अर्थशास्त्री भी थे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उनका नाम सुने होंगे उसमें, तो इसलिए इसका भी ये सी सही होगा, एक और दो दोनों। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखिए, थोड़ा बहुत जल्दी बता रहे हैं क्योंकि ये हमने सब बता ही दिया था, हमने सारा बता दिया था, इसलिए हम बस आपको एक बार मिलान के लिए बता रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी में। प्रश्न संख्या 29 देखिए, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये भी वो सेम वैसे ही थे। पहला ऑप्शन है, पहला जो कथन है इनका वो एकात्मक मानववाद के प्रतिपादक थे, ये सही है। ठीक है, दूसरा है वो साम्यवाद के सामर्थ्य थे। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ देखिए दोनों ही सही होगा। ठीक है, पहला दूसरा दोनों सही है। 30वां प्रश्न संख्या देखिए, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपाध्याय मानते थे छोटी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवादी और साम्यवादी के समानांतर किस अवधारणा को प्रतिपादन किया। तो एकात्म मानववाद। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है एकात्म मानववाद प्रतिपादन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिया है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 32 देखिए, यहाँ दिया है कि दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड क्या है। तो इसका हो जाएगा काम का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन संख्या 20 सही होगा। 33 देखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो सम्राट चंद्रगुप्त। ये एक पूछा था कि सम्राट चंद्रगुप्त किसके वो है लेखक है। तो ये देखिए आगे पीछे अगर आप पलट के देखें तब भी आपका आंसर बहुत अच्छा सही हो जाएगा। ये सब प्रश्न हम नहीं बताए थे क्योंकि ये सब उसमें था नहीं, इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था तो हमने नहीं बताया था। लेकिन जो हमारे द्वारा बताया गया वीडियो में प्रश्न था उसमें से 30 से 25 प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 34, पंडित दीनदयाल उपाध्याय RSS के संस्थापक कब बने। तो 1937 में बने थे। RSS से जुड़े थे, वहाँ पे संपादक उससे संपर्क में आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 1937। अगर हम ये बताए नहीं थे जो है वो सच बदला है, जो हमने बताया था उसमें से 30 से 25% सही आया था। अगर हमने सच बोला तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्या हम झूठ बोल रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हम सत्य बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न संख्या 35 देख सकते हैं, दिया है यहाँ पर दिया है कि उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किस ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, नानाजी के देशमुख। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 36, यहाँ पे दिया कि पंडित दीनदयाल ने राजनीतिक दलों के कितने भागों से विभाजित थे। तो 4। ये तो नॉर्मल बात है, आप लोग पॉलिटिक्स में आज एक एक बच्चा एकदम जुड़ा उससे ज्वाइन है तो सबको पता होगा, कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे उसे। ठीक है, 4 राजनीतिक भागों में विभाजित थे, ऐसे ये हमने बताया भी नहीं था। प्रश्न संख्या 37 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे। तो जनसंघ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जनसंघ, क्योंकि ये बार बार अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अगर आप परिचय पढ़ेंगे तो कम से कम एक पर उनका परिचय पढ़ने में कम से 20-25 बार ये नाम जनसंघ का आएगा। यहाँ पे 38 देखते हैं प्रश्न संख्या, देश में बेकारी की समस्या
के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किस मुख्य रूप से दोषी मानते हैं? तो शिक्षा व्यवस्था को। इस आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर इसमें हम गलत हो तो आप कमेंट कर बताइए कि सही प्रश्न क्या होगा। आगे देख, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 39 यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 39, दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो 1978। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की थी? तो ये हो जाएगा सी, पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेसवे से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको हमने 1 से 2 दिन पहले जो वीडियो प्रोवाइड किया था उससे बहुत ही हेल्प मिला होगा अगर आप हमारे वीडियो देखे होंगे तो। अगर हम सच बोल रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे परिवार से जुड़िए और उस परिवार को बहुत बड़ा बनाइए। आई होप आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। तो धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।